बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज ईद स्पेशल में आपके लिए एक बहुत ही शानदार मीठे की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है नवाबी सवैयाँ। नवाबी सवैयाँ क्यों कहते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे बना के। आप खुद फैसला कीजिएगा इसको नवाबी सवैयाँ क्यों कहते हैं, और हमें कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा आप इस नवाबी सवैयाँ क्यों कहते हैं। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज़ कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। आइए चल के मिल के बनाते हैं नवाबी सवैयाँ ईद स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपनी शुरू करते हैं इस स्पेशल के अंदर नवाबी सवैयाँ। वो कैसे बनती हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। चले आए शुरू करते हैं हम अपनी नवाबी सवैयाँ। सबसे पहले हमने 150 ग्राम सवैयाँ ले ली हैं। 4 टेबल स्पून हमने देसी घी ले लिया है। हाफ कप हमने शुगर ले लिया है, ये मेजर कप की बात हो रही है। ये 1/4 कप मिल्क है, ये फुल मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। चले फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने चूल्हे पर हमने अपना पैन रख दिया था, उसमें हमने जो बटर था वो डाल दिया है, और फ्लेम आपका बिल्कुल लो रहेगा। पहले हम बटर को मेल्ट कर लेंगे। ये लीजिए जी, हमने बटर को मेल्ट कर दिया है और बिल्कुल फ्लेम आपका लो रहेगा। हमने सवैयाँ डाल दी हैं इसके अंदर, और 3 से 4 मिनट के लिए हमने सवैयों को अच्छी तरह भून लेना है इसमें। और जैसे ही इसको अच्छी तरह भून लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। दोबारा मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपका फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा, बिल्कुल हाई नहीं कीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये करना है। जैसे ये सवैयाँ हमारी भून जाती हैं, आपको फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये लीजिए जी, 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो आपको शुगर दिखाई थी वो डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, और ये 1/4 कप जो हमने मिल्क दिखाया था वो डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इनको एकजा करेंगे, मिलाएंगे सब चीज़ों को इस तरह। ये देखिए जी, बिल्कुल अच्छी तरह आपने मिलाना है। ये देखिए जी, अब आपको नज़र आ रहा है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि शुगर भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, और दूध से जो है ना उसका जायका भी बहुत शानदार बनेगा। ये देखिए जी, ये लीजिए जी, हमने अपना हैंडल अनलॉक कर लिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, और 3 से 4 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लीजिए जी, 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको देखना है अच्छी तरह। ये देखिए माशाल्लाह क्या कलर आया, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और 2 से 3 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह आपने हिलाना है, और हिलाने के बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे 1 आधे मिनट के लिए। ये देखिए जी माशाल्लाह, अब हम इसको कवर कर देंगे 1 आधे मिनट के लिए, फिर मिलते हैं आपको। ये लीजिए जी, हम चेक करते हैं। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह, ये देखिए जी, ये देखिए, हमने इसको ओवर कुक नहीं करना है। इस तरह करने के बाद अब ये देखिए जी, हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई। तो इसको यहाँ हम रख देंगे। आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा रहे हैं, हमने हाफ लीटर दूध लिया था और उसको हमने बॉईल कर लिया है। ये हमारे पास हाफ लीटर दूध बॉयल पड़ा है। 4 टेबल स्पून हमने वनीला कस्टर्ड ले लिया है। हाफ कप हमने शुगर ले ली है। हाफ कप हमने फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। 5 से 6 अदर हमने मिक्स ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जिसमें पिस्ताश भी है, बादाम है, और हमारे काजू नट्स हैं। चले हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये लीजिए जी, जो हमने हाफ कप मिल्क रखा था आपके सामने, वो हमने डाल दिया है इसमें अपने वनीला कस्टर्ड में। इसको हम लिक्विड की फॉर्म में ले आएंगे, लिक्विड शक्ल में ले आएंगे, और लिक्विड शक्ल में ला के आपको नेक्स्ट बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ये लीजिए जी, पहले आपको बताया हमने दूध में ऑलरेडी बॉइल्ड ले लिया था, और हम अपनी शुगर डाल देंगे। दूध को हमने गर्म किया था ऑलरेडी, ये दूध हमारा गर्म था। और ये लीजिए जी, हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। शुगर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये लीजिए जी, हम सिर्फ बॉयल का इंतज़ार करेंगे, और बॉयल जैसे ही आता है आपने ये जो है इसके अंदर ऐसा सा करके अपना कस्टर्ड ऐसा सा करके डालते रहेंगे। और ये देखिए जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। हाथ जब आप कस्टर्ड डालें हाथ नहीं रोकिएगा, क्योंकि नहीं तो लम्प्स बन जाते हैं। ये देखिए जी, आप बॉयल आने के बाद आपने डालना है। और ये देखिए जी, थोड़ा सा कस्टर्ड भी अपनी शेप में आ गया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, और जैसे ही 3 से 4 मिनट में ये तैयार होता है, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल लो फ्लेम में हमने 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह पका लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको रूम टेम्परेचर तक इसको ठंडा करेंगे, और जैसे ही ये ठंडा होता है तो फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। ये हमने अपने सवैयाँ जो हमने आपके सामने तैयार की थी, वो हम इसके पहले नीचे अच्छी तरह इसको इस तरह बिछा देंगे, और उसको प्रेस करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए जी,
ये हमारी तैयार हो रही हैं नवाबी सवैयाँ। ये देखिए जी, इस तरह हम इसको अच्छी तरह नीचे लगा के उसको प्रेस करेंगे। आपने भी अच्छी तरह रख के नीचे प्रेस करना है इसको इस तरह। ये देखिए जी, ठीक हो गया। इस तरह प्रेस किए जाना है हमने। ये हमने बहुत अच्छी तरह इसको प्रेस कर लिया है। अब हम ये कस्टर्ड देखिए जी, इसके ऊपर इस तरह कस्टर्ड डाल देंगे। ये जितना कस्टर्ड हमने बनाया था सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए जी, इस तरह सारा हमने कस्टर्ड डाल सारा कस्टर्ड डालने के बाद हम अब इसको अच्छी तरह तय सही कर लेंगे। और याद रहे कि हमने जो पहले सवैयाँ डाली थी उनको अच्छी तरह हमने नीचे प्रेस कर लिया था। उसके बाद कस्टर्ड डालना है और उसके बाद जो बाकी हमारी सवैयाँ बच गई हैं हम ये इस तरह ऐसा सा उसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए जी, इस तरह इसके ऊपर डालते जाना है। ये देखिए जी, जगह जगह पे आपने इस तरह डालना है। इस तरह जगह जगह आपने डाल देना है। सारी जगह डाल के फिर अब आपको दिखाते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है इसका। ये देखिए जी, इस तरह अब हमने इसको सारी जगह ऐसा ऐसा करके फैला लेना है। ये देखिए जी, इस तरह हम सारा फैला के फिर आपको दिखाते हैं अच्छी तरह। इस तरह ऐसा ऐसा हर जगह पे हमने इसको आराम से फैला लेना। ये देखिए जी, हमने हर जगह पे फैला दिया है। अब क्या करेंगे, हमने आपको जो मिक्स अपने नट्स बताए थे वो सारे इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। इस तरह हर जगह पे अच्छी तरह हमने फुल गार्निश कर देना है इसको। ऑलमोस्ट हमने हर जगह पे इसको फुल भर देना है दूसरे लफ्जों में। ये देखिए जी, इसको कहते हैं नवाबी सवैयाँ। ये देखिए जी, ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह हर जगह पे लगा दी है ये देखिए जी, हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, इसे हमने ये कंप्लीट कर दिया है। पहले इसे हम रूम टेम्परेचर तक अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमें इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। और जब अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर आप इंजॉय करेंगे। ये देखिए जी, मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह, देखा आपने। ये देखिए नीचे भी तय नज़र आ रही है आपको इस तरह। ये खूबसूरती नज़र आनी चाहिए इस तरह। जब आप सर्व करें तो मेहमानों को और अपने घर वालों को ईद का दिन आप जायका दे के दोबाला करें। अब हम इसको आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। एक पीस काट के भी दिखाते हैं कि इसको किस तरह काटना है और इसमें किस तरह नज़र आएगा और कैसे लगेगा। ये लीजिए जी, इस तरह हम निकालेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, क्या खूबसूरत बना है, क्या खूबसूरत और क्या खुशबू आ रही है। यकीन जानिए, खुशबू इतनी शानदार आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसा लगा। ईद वाले दिन बना के अपने घर वालों को खुश कीजिएगा, खाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी रेसिपी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।